हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 4 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेसेस की आखिर ज़रूरत क्या है। हमारी अर्थ कार्बन से मिलके बनी है, कार्बन बेस्ड रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी, सब कार्बन बेस्ड रिएक्शन है, सब जगह कार्बन ही कार्बन है। ये प्लांट CO2 की फॉर्म में कार्बन लेते हैं, हम ग्लूकोज की फॉर्म में कार्बन लेते हैं, कार्बन 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 सब जगह कार्बन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, अब हम अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? नीड ऑफ ऑर्गन। हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा समझिएगा इस टॉपिक को। NCERT में ये सीधे पैराग्राफ की फॉर्म में दे दिया है, हम इसको पैराग्राफ से निकाल के हेडिंग की फॉर्म में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ नंबर 3, पैरा 3, पेज 94, NCERT लेटेस्ट 21-22 एडिशन, 2021-2022 एडिशन का पेज नंबर 94 का पैराग्राफ नंबर 3, जिसके अंदर स्टार्टिंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो रही है। हम उस पैराग्राफ को समझने जा रहे हैं। समझना क्या है हमें? समझना ये है कि हमारा क्वेश्चन ये है कि नीड ऑफ ऑर्गन and level of organization. Need of organ and level of organization. जरा समझें इसको हम, क्या इशू है ये। पहले समझते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग का मतलब। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आपका ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है तो हम उसे बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसके अंदर टिश्यूज हैं तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसके अंदर ऑर्गन है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं बात करूं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये तो हम समझे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा भाई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमारे लाइफ प्रोसेस करने का तरीका भी बदलता जाता है। जैसे मैं बात करूं सिंगल सेल्ड की, हमारे पास कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मैं अभी के लिए एग्जांपल लेके चल रहा हूं अमीबा का। मैंने एग्जांपल लिया है अमीबा का, तो ये मेरा अमीबा है, ये रहा अमीबा। बड़ा सा में बनाया हमने, ये अमीबा का न्यूक्लियस। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, कुछ वैक्यूल्स भी होंगे, ये वैक्यूल मान लिया मैंने, ठीक है, बहुत कुछ होगा। ये इसके जो प्रोजेक्टिंग आर्म्स हैं, ये सीडोपोडिया, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम। इसके प्रोजेक्टिंग आर्म्स सीडोपोडिया। अच्छा, ये सिंगल सेल्ड है तो इसके आसपास जो भी होगा सब इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। यहाँ ये वाटर जो भी है सब इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। वहां इसको दिख जाता है एक फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल को अंदर लेगा, इस फूड पार्टिकल को वैक्यूल में डालेगा, यहाँ इस फूड पार्टिकल से एनर्जी निकाल ली जाएगी और जो वेस्ट बचेगा उसको ये वैक्यूल से बाहर मूव करेगा और फिर बॉडी से बाहर गिरा देगा। यहाँ क्या था? यहाँ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग के कांटेक्ट में था। होल ऑर्गेनिज्म इज इन कांटेक्ट विथ सराउंडिंग।
ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म, यहाँ सब जगह वाटर वाटर भरा हुआ है, ये सब पूरा कांटेक्ट में है ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर तो आपका ये ऑर्गेनिज्म कांटेक्ट में है, ये आपका ऑर्गेनिज्म पूरा कांटेक्ट में है सराउंडिंग के। लेकिन अब बात करिए मल्टी सेलुलर की, अब प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से। इफ वी टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो भाई मल्टी सेलुलर की तो पूरी बॉडी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में स्पेशल ऑर्गन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में स्पेशल ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड, स्पेशल ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है मल्टी सेलुलर के केस में। तो वहाँ फिर हम स्पेशल ऑर्गन्स जो इस चैप्टर में हम फर्दर पढ़ने वाले हैं उन सब के बारे में सीखेंगे। मल्टी सेलुलर के अंदर सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता। यहाँ तो क्या हुआ, ये एनवायरनमेंट से उठा सामान, उठ के सीधे अंदर आ गया। यहाँ पे सिंगल सेल के अंदर सिंपल डिफ्यूजन काम कर सकता है, सिंपल डिफ्यूजन काम कर सकता है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर के अंदर सिंपल डिफ्यूजन काम नहीं कर सकता। उनके लिए हमें स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इन्हीं ऑर्गन्स की स्टडी हम इस चैप्टर में आगे जाके करने वाले हैं। अब हम सीधे नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूट्रिशन पे जंप कर जाएंगे। उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन आपको मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे विजिट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।